तो पिछले क्लास में हमने जो देखा था उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लें हम लोग। तो ये हमने पढ़ा था कि एंगल जो है क्या होता है, रोटेशन का मेजरमेंट होता है, कितना रोटेट किया गया, अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है उसको मेजर करते हैं, जिस तरीके से उसका नाम है एंगल। तो जैसे ये हमारा पहला रे है, इसको घुमा के हमने यहाँ पहुँचा दिया। तो जहाँ से शुरू किया हमने या जिसको घुमाया जिस रे को, उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, दूसरे वाले को बोलते हैं टर्मिनल साइड या फाइनल साइड। और ये जो जिस पॉइंट के अबाउट घुमाया उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि एंगल पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घुमाए तो निगेटिव। फिर हमने देखा कि एक फुल रोटेशन को 360 डिग्री क्यों कहते हैं। इसको लेके बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है। और दोनों थ्योरी हमने देखा था कि एक तो है कि बेबीलोनियन 60 बेस पे कैलकुलेट करते थे, दूसरा ये कि 360 डेज के बाद एक स्टार अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा हुआ दिखता था। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम, आप चाहो तो साथ साथ लिखते रहो मेरे। जहाँ पे सुनने की बात होगी मैं खुद बोल दूंगा कि अब सुनना है। तो जो एंगल मेजरमेंट सिस्टम है वो दो टाइप का सिस्टम हमको पढ़ना है इस क्लास में। पहला जो सिस्टम है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को डिग्री वाला सिस्टम भी जो है बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल हम मेजर करते हैं वो डिग्री में करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लिया डिग्री, मतलब डिग्री में एंगल मेजर करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक राइट एंगल है ये। अब राइट एंगल को 90 डिग्री अभी तक हमने नाम नहीं दिया है कि राइट एंगल 90 डिग्री है, हमने कहा बस कि एक राइट एंगल है, ठीक है। तो एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऐसे ऐसे करके अगर डिवाइड किया जाए तो 90 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट होगा ना 90 पार्ट का, उसको एक डिग्री का नाम देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें वही यही है कि अ राइट एंगल is divided into 90 equal parts, and each part is called 1 डिग्री। एक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट में जो हम एंगल मेजरमेंट का सिस्टम आज तक पढ़ते आए हैं डिग्री वाला, ये वही है। फिर इसमें दूसरा पार्ट क्या है कि एक डिग्री को 60 और इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो एक डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में, जैसे ये हमारा 1 डिग्री है, इसको फिर हम अब 60 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें ऐसे कर करके, ये तो 3 ही पार्ट में करने से जगह फुल हो गया। मगर कोई ऐसा पतला सा लाइन अवेलेबल हो जिससे 60 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया जाए, तो हर पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है इसमें, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। हर पार्ट को 1 मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट को सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, 1 लिख करके एक एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं, सिंगल एपोस्ट्रॉफ।
ठीक है, जैसे डिग्री को ऐसे लिखते हैं ना, 1 के ऊपर जो है छोटा सा 0 लिखते हैं, वैसे ही 1 के ऊपर एक सिंगल डैश लगाया तो उसको 1 मिनट बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें कि अगर हर मिनट को फिर 60 और पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए तो उसको सेकंड कहा जाता है। ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे अगर जगह हो तो ऐसे कहीं पर भी जो है यहाँ पे या नीचे में जगह बना करके लिख लिया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ऐसे कर। ठीक है, और जो सेकंड है उसका सिंबल डबल डैश का होता है, ऊपर में 2 डैश लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये हो गया हमारा। ये सब का यूज कहाँ होगा अभी पता चलेगा आगे, अभी बस इतना याद रखते जाओ। 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो हर पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो फिर उसको सेकंड बोलेंगे। ये लिख के बताना, तब फिर आगे बताऊंगा। क्या सर? हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20.5 डिग्री दिया है, तो ये पॉइंट वाला जो 20.5 डिग्री, सॉरी, ये जो पॉइंट वाला सिस्टम है, ये पॉइंट वाला सिस्टम तो डेसिमल में होता है। और अब हम किस बेस पे आ गए हैं, 60 बेस पे आ गए हैं। अब सारा कैलकुलेशन डिग्री मिनट सेकंड में अगर करेंगे हम तो 60 बेस पे करेंगे, तो फिर डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल बस हमें बता रहा है कि 20.5 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ 20 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। 20.5 मतलब 20 प्लस 0.5 बोल सकते हैं ना, और 0.5 को हाफ लिख दिया हमने। ठीक है, अब जो हाफ डिग्री है इसको अगर हम सेकंड में, सॉरी, मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो आधा डिग्री में कितना मिनट। सही बात। तो ये बन गया 20 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, तो ये अब हमारा जो आ गया, ये जो तरीका है लिखने का 20 डिग्री एंड 30 मिनट, ये सही तरीका हो गया इस सिस्टम में लिखने का, क्योंकि डेसिमल का तो वजूद ही नहीं है अभी इस सिस्टम में कहीं पे, तो पॉइंट लगाएंगे ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल को भी लिख लो, तो फिर हम दूसरे सिस्टम पे आते हैं। जो हमारा, हाँ, जो सेकंड सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का, वो है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। अब पूरे क्लास 11 में यही चलेगा, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम ही चलेगा हर जगह, रेयरली कहीं डिग्री का काम अब होगा। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम है रेडियन सिस्टम, या रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। जैसे सेक्साडेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम है डिग्री सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, वैसे ही इसका नाम है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। लिख के अंडरलाइन कर लेना इसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। 1 रेडियन क्या होता है इसमें। अब इसमें जो एंगल नापेंगे हम डिग्री में नहीं नापेंगे, किस में नापेंगे, रेडियन में नापेंगे। ठीक है, तो अब जैसे डिग्री को हमने डिफाइन किया था ऊपर, कि अगर एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट को क्या बोला जाता है, 1 डिग्री बोला जाता है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम में तो पहले तो सर्कल बना लिया जाए, फिर देखेंगे कि क्या बात होगी इसमें। ये सर्कल बना लिया हमने, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। तो अब इसका रेडियस कुछ भी हो, मान लो कि इसका 2 यूनिट रेडियस है, तो हम 2 यूनिट का आर्क भी तो मेजर कर सकते हैं ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है, ये जितना इसका रेडियस है उसके बराबर है। मतलब ये वाला जो इसका लंबाई है ना रेडियस का, इतना ही लंबाई का हमने आर्क ले लिया है, ठीक है। कुछ बोल रहे हो क्या? किसी की आवाज आ रही थी पीछे से, कुछ पूछना चाह रहा था लग रहा है कोई। चलो माइक गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक। तो जितना इसका रेडियस है सर्कल का, उतने लंबाई का हमने आर्क ले लिया। अब आर्क कैसे लेंगे उतने लंबाई का? प्रैक्टिकली बात करें तो सर्कल को काट लो, सर्कल को काट लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा ना। मान लो ये धागा का सर्कल बना हुआ है, उसको तुमने काट के खोल लिया, ठीक है। अब इतना दूर तुमने ले लिया, जितना रेडियस था उतना दूर का लंबाई ले लिया। तो एक रेडियस के लंबाई का आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियन बोलेंगे। ये रेडियस है इसका आर, और ये जो आर्क लिया हमने ये भी आर लंबाई का लिया, ठीक है। रेडियस के लंबाई का आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा ये वाला, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम? 1 रेडियन बोलेंगे। इसको लिखेंगे हम 1 रेडियन की डेफिनेशन। मगर उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको 2 रेडियन और 3 रेडियन ये सब समझा दे रहे हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो ये सर्कल लिया हमने दूसरा, ठीक है ना। अब रेडियस का डबल लंबाई का हमने आर्क ले लिया एक। 2 रेडियन हो जाएगा। हाँ सही, बिल्कुल। तो ये रेडियस के डबल लंबाई का हमने एक आर्क ले लिया अगर, ये वाला, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे ऐसे, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे? 2 रेडियन एंगल बोलेंगे, 2 रेडियंस। ये 2 आर लेंथ का हमने क्या बोला उसको, आर्क ले लिया हमने यहाँ। ये आर लेंथ इसका रेडियस था, और यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना? 1 रेडियन बना। तो अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर रेडियस के 3 टाइम्स हमने आर्क ले लिया, अगर रेडियस का 3 गुना लंबा आर्क ले लिया, तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो कितना रेडियन होगा? 3 रेडियन। 3 रेडियन है, ठीक है, गुड, सही। सही बात है, 3 रेडियन होगा, ठीक है। तो अब देखो 1 टाइम रेडियस अगर हमने लिया, तो 1 टाइम रेडियस जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको क्या बोल रहे हैं? 1 रेडियन बोल रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस लिया हमने, तो जो 2 टाइम्स रेडियस जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? 2 रेडियन। तो थोड़ा सा और बेसिक पे चले जाएं हम, तो कोई भी कॉर्ड ये ले लिया हमने, ये कॉर्ड लिया हमने, या फिर कोई भी आर्क ले लिया, ये बोला जाए कि ये इस वाले पॉइंट पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को तुम इस पॉइंट से मिला दो। जो कॉर्ड है हमारा, उसके दोनों एंड पॉइंट को इस पॉइंट से हमने मिला दिया, तो जो एंगल मिला उसी एंगल को बोलते हैं ये वाला कॉर्ड इस वाले पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, जो भी मेजर हो उसका। बोला जाए कि ये वाला आर्क इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दो उस पॉइंट से, तो जो एंगल तुम्हें अंदर की साइड में मिल जाएगा आर्क की साइड में, उसको बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये इस आर्क ने सबटेंड किया है इस पॉइंट पे। तो वैसे ही ये जो आर्क ले रहे हैं हम, ये वाला आर्क जो है हमारा सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब कि आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को हम मिला दे रहे हैं सेंटर से, और बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल है जो इसने सबटेंड कर दिया है। एकदम बेसिक पे जाके इसको बता रहे हैं हम। तो अब हमको बताओ कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो कितना टाइम्स रेडियस का होता है? अगर सर्कल सर्कल का रेडियस आर है, 5 2 5 सही बात है, 2 पाई टाइम्स आर का होता है, ठीक है। तो 2 पाई टाइम्स रेडियस का आर्क
जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे उसको हम क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन बोलेंगे। तो 2 पाई टाइम्स रेडियस का आर्क मतलब 2 पाई टाइम रेडियस का मतलब क्या हुआ, इसको ड्रॉ करके देखते हैं पहले। ये सर्कल है हमारा, तो इस सॉफ्टवेयर में यही प्रॉब्लम है, एक बार हैंग करने लगता है तो फिर कुछ सुनता ही नहीं है। तो ये पूरा जो हमारा सर्कल है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, तो ये पूरा एंगल सबटेंड कर देगा। ठीक है, तो जो कंप्लीट एंगल है जिसको हम 360 डिग्री बोलते थे, इस सिस्टम में वो कितना कहलाएगा, इस सिस्टम में वो 2 पाई रेडियन कहलाएगा। रेडियन। 2 पाई रेडियंस बराबर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरे सर्कल ने जो है मिल करके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, तो पूरा ही एंगल सबटेंड हो गया, पूरा घेरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले तो 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख ले, ये तीनों सर्कल ड्रॉ करो फिर एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। 1 रेडियन की डेफिनेशन सबसे पहले, एंगल मेड बाय या सबटेंडेड बाय, जो भी बोलो, एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस प्लीज पूछना था। एक सेकंड रुको, पहले लिख लो फिर जो डाउट हो पूछते रहना। एट इट्स सेंटर, तो वैसे ही 2 पाई रेडियंस का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, या पहले 2 रेडियन का लिखते हैं तब 2 पाई रेडियन का लिखेंगे। 2 रेडियंस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 2r at the center of the circle। ये 2 रेडियन का डेफिनेशन हो गया। वैसे ही 2 पाई रेडियन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई टाइम्स रेडियस at the center of the circle। लिख लेना तो बताना भाई। गया सर। हाँ, अब बोलो क्या पूछना है इसमें। अभी तो आसान आसान चल रहा है, वैसे कुछ डाउट आना नहीं चाहिए अभी तक। सर बस इतना पूछना था कि हम लोग रेडियन और डिग्री का आपस में कन्वर्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ, अभी बस अगला टॉपिक ही वो है, कन्वर्जन का टॉपिक है अगला टॉपिक ही कन्वर्जन का टॉपिक है। तो
अब हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, जैसे 2 पाई रेडियन जो है एक कंप्लीट एंगल है और डिग्री सिस्टम में इसको 360 डिग्री बोलते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई रेडियंस। अब रेडियन के लिए ना ऊपर में सी लिखते हैं, जैसे डिग्री के लिए ऊपर में ओ लिखते हैं छोटा सा, वैसे ही रेडियन के लिए सी लिखते हैं। तो 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, इसी को यूज करके हम कन्वर्जन करेंगे, इसी को यूज करके हम कन्वर्जन करेंगे। या इसी से हम निकाल सकते हैं पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये पाई बन गया और ये 360 180 डिग्री बन गया। ठीक है, दोनों में से कोई एक को लेकर के यूनिटरी मेथड लगा करके हम कन्वर्जन करेंगे। मगर उससे कन्वर्जन करने से पहले हम कुछ बातें जो है देख लें। और जैसे किसी ने अगर ऐसे लिख दिया 180 डिग्री बराबर पाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिखा तब सही होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो पाई के ऊपर छोटा सा सी लिखा जाता है, इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अब पूरे चैप्टर में तुमको कहीं पर भी जो पाई दिखेगा उसके ऊपर में सी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में जो सबस्क्रिप्ट सॉरी सुपर स्क्रिप्ट जो सी है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और सिर्फ साइन पाई लिख दिया जाता है या कॉस पाई लिख दिया जाता है। कॉस पाई के ऊपर छोटा सा सी नहीं लिखा जाता है। नोट करके लिखा ऐसे, फिर लिखा बट इन प्रैक्टिस द सुपर स्क्रिप्ट सी इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी राइट साइन पाई, साइन पाई ही हम लिख करके छोड़ देते हैं, नॉट साइन पाई रेडियन। अंडरस्टूड है, मतलब पाई लिख दिया तो अंडरस्टूड है। कि पाई रेडियन की ही बात की जा रही है यहाँ पर। तो अगर बुक पास में है तो उठा के देखोगे तो कहीं भी तुमको पाई के ऊपर छोटा सी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। प्रैक्टिस में ड्रॉप कर देते हैं, मगर अंडरस्टूड है कि यहाँ छोटा सी लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन की। सर हाँ बोलो। सर ऐसा कोई स्पेशल केस है क्या कि जहाँ मतलब कहीं पे हमको कंपलसरी ही है लिखना पाई के ऊपर सी, या फिर ऐसा है कि हमको नहीं लिखना है? एक सेकंड रुको, ओए बहुत हल्ला कर रहा था, वो सबको चुप कराओ तो, शोर बहुत हो रहा है। काहे इतना चाय चाय कर रहा है तुम लोग? दरवाजा में बंद कर देंगे तुम लोग को अभी। हाँ, जब फिर से रिपीट करना, खुशी क्या बोल रही थी? सर हम कह रहे हैं कोई ऐसा पूरे चैप्टर में कोई स्पेशल केस है क्या कि यहाँ पे कंपलसरी हो 180 डिग्री, सॉरी पाई के ऊपर रेडियन लिखना, आई मीन सी लिखना, जैसे नहीं अलग वो, डिग्री की हो हाँ जाए? नहीं ठीक है, वो शुरू शुरू में एक आध जगह कहीं लिखा हुआ दिखेगा, वरना ऐसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। कोई कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब अब पूरे दुनिया में ओके लोग सर। मान लिए हैं इसको कि पाई लिख करके छोड़ दिया है साइन पाई, तो इसका मतलब साइन पाई रेडियन की ही बात की जा रही है, पाई डिग्री की बात नहीं की जा रही है। ओके ठीक है, सर। हाँ। तो अब हम जो है कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो बहुत बेसिक कन्वर्जन करेंगे, मतलब सिर्फ डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, मतलब मिनट सेकंड वाला केस नहीं लेंगे हम। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मिनट सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियंस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए या तो तुम यूनिटरी मेथड यूज करो, ये वाला जो लिखा हुआ है, यूज
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यूनिटरी मेथड, या फिर एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और डी मतलब डिग्री, डी फॉर डिग्री यूज कर रहे हैं, तो डिग्री में तो 180 आता है, 180 लेते हैं ना हम, तो डिग्री बाई 180 बराबर ये जो सी यूज कर रहे हैं रेडियन के लिए यूज कर रहे हैं, रेडियन बाई पाई। तो अगर तुमको रेडियन का वैल्यू दे दिया है सपोज 2 पाई रेडियन, तो सी की जगह 2 पाई डाल दो और डी की वैल्यू निकाल लो इसको सॉल्व करके। और अगर डिग्री की वैल्यू दे दिया है रेडियन निकालना है, तो फिर वही चीज डिग्री की जो भी वैल्यू दी हुई है सपोज 120, तो डी की जगह 120 डालो, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पाई को दूसरे साइड ले आओ, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यूज करके बन जाएगा, हम दोनों को यूज करके सॉल्व करेंगे। ये है फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब डिग्री में कुछ एंगल है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला तो ले लेते हैं 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, पांचवा 135 डिग्री, छठा 180 डिग्री, 210 डिग्री, और एक लास्ट 720 डिग्री। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड हमको यूज करना है, और यूनिटरी मेथड यूज करके हम पहला वाला निकाल रहे हैं। फर्स्ट का तो 5/6 रेडियंस होगा। कौन सा? 30 डिग्री वाला? फर्स्ट वाला ये अच्छा ठीक है, अभी करके देख रहे हैं। चलो पहला पार्ट कर रहे हैं। तो हमको पता है कि 1 डिग्री, पहले यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना। ठीक है, तो पाई लिख करके छोड़ दिया, अंडरस्टूड है पाई रेडियन है, मगर अभी चूंकि हम शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं कन्वर्जन वाला, तो इसमें रेडियन लिख के चलना। कन्वर्जन वाला जब खत्म हो जाएगा तब फिर हम ड्रॉप कर देंगे रेडियन को। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, पाई बाई 180, दोनों साइड को हमने 180 से डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसा कह लो 180 को लाके यहाँ भाग कर दिया। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30। ठीक है, एक सेकेंड, ये डिग्री विग्री काट भी सकते हैं ऊपर नीचे से, है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेडियन में हमारा आंसर आएगा, फाइनली रेडियन में लिखेंगे। तो ये आ गया 30 से कट गया, ये कितनी बार में, 6 बार में, 0 से 0 कट गया, तो 30 डिग्री हमको मिल गया पाई बाई 6 रेडियन। अब ये सब ना जो बेसिक एंगल है इसका तुमको याद भी रखना पड़ेगा। इसका टेक्निक भी होता है याद करने का, वो बताएंगे, मगर टेक्निक वेक्निक से अच्छा है कि इसको दिमाग में रखो। 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, अब इसका जो हम बी पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला से। डी बाई 180 बराबर सी बाई पाई। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमको दी हुई है, तो डी की जगह डी की वैल्यू डालो 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, पाई को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सी आ गया। तो 45 से कितनी बार में कटा, 4 बार में कट जाएगा, 180, कितना आ गया, पाई बाई 4 बराबर सी। मतलब जो रेडियन की वैल्यू है वो कितना आ गई, पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। जैसा कि पहले भी तुम लोग बनाए हो कि लेंथ वेन का क्वेश्चन सॉल्व किए हो, यूनिट ड्रॉप करके चलते हैं, लास्ट स्टेप में जाकर के यूनिट लिख देते हैं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वैसे ही यहाँ पर भी हमने किया।
यूनिट कहीं पे नहीं लिखा, यूनिट पूरा ड्रॉप करके चले, और लास्ट में आकर के चूंकि रेडियन का आंसर आया है तो सी लिख दिया हमने। तो 30 डिग्री पाई बाई 6, ठीक है। 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन। वैसे ही 60 डिग्री का कितना आंसर आया बताओ? π/3। 3। पाई बाई 3 सही आया है। तो एक दो हम एक नहीं दो हम और कर देते हैं, सी और जी नंबर कर देते हैं, बाकी तुम लोग जो है खुद से निकाल लेना। मतलब सी में बहुत सारे बच्चे निकाल चुके हैं, फिर भी सर बहुतों का नहीं डी निकला का होगा। π/2 होगा। हाँ सही, ये पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये पाई बाई 3 होगा, ये 2 पाई होगा, ठीक है। ये वाला तुम्हारा पाई बाई 4 तो 3 पाई बाई 4 होगा, ठीक है। ये वाला पाई होगा, और ये वाला हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू, ये पाई में पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा ये वाले का कैलकुलेशन बस जी का हम चेक कर लेंगे। चलो मैं बस जी कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से ऐसे ही बना लेना। 210 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो इसको यूनिटरी से ही कर लेते हैं। यूनिटरी में ना दोनों साथ साथ लिखा हुआ दिखता है, तो हमने बस लगा दिया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। इसका मतलब हुआ कि 210 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 210 रेडियन। तो ये कट गया इससे, और 3 से कट गया, 3 सत्ते 21, और ये 3 छक्के 18, ठीक है। तो आ गया, सही आया था, सही लिखा था जो हमने लिखा था, 7 पाई बाई 6 रेडियन इसका आंसर हो गया। तो बाकी सबका हमने आंसर लिख दिया है, आप खुद से सॉल्व करके आंसर को मिलाना, ठीक है। आंसर लिख लो बगल में आप भी, मगर सॉल्व करके एक बार मिला लेना आंसर को। अब हम उल्टा करते हैं, अब रेडियन टू डिग्री कर रहे हैं कन्वर्जन। अभी हमने सर बस, हाँ बोलो। सर 360 का ना 2 पाई होता है, ऐसे आप 720 का 2 पाई लिख दिए। सॉरी सॉरी 4 पाई, 360 का डबल हो जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा। 360 का डबल 720 है, तो इधर भी जो है 2 पाई का डबल 4 पाई हो जाएगा। चलो अब उल्टा कन्वर्जन करते हैं। ये बेसिक कन्वर्जन कर रहे हैं, अभी मिनट सेकंड में नहीं गए हैं। मिनट सेकंड वाला कन्वर्जन भी हम देखेंगे, मगर आज नहीं कल। अभी उल्टा कन्वर्जन कर ले, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको हम बता दें। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियंस, सॉरी रेडियन में तो अभी किए हैं, डिग्रीज। रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में जो है कन्वर्ट करना रहेगा। पहला जो ऊपर निकाले हैं 7 पाई बाई 6, उसी को करके देखते हैं उल्टे साइड से आ रहा है या नहीं। अगला हमने कर लिया 8 पाई बाई 3, ठीक है। अगला कर लिया हमने 11 पाई बाई 4, और एक लास्ट बस इसमें वो हम कर लेते हैं 4 पाई 6 पाई 8 पाई 16 पाई का कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। तो जो हमारा पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ऐसे लिख लिया। जो निकालना है ना जिस सिस्टम में, उसको राइट हैंड साइड पे लिख लेना। यूनिटरी मेथड है भाई, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अब हमको निकालना है 7 पाई बाई 6 रेडियन। तो 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 6 कर दिया हमने, ठीक है।
और ये आंसर आ रहा है सब फाइनली डिग्री में। तो पाई से पाई कट गया, ये 6 से कट गया 30 बार में, तो ये आ गया 210 डिग्री। ऊपर देखो आया था ना, कौन सा वाला क्वेश्चन था, जी वाला, 210 डिग्री बराबर 7 पाई बाई 6 रेडियन आया था, तो उल्टा भी आ गया सही, ठीक चल रहा है। वैसे ही बी नंबर करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करो, इंडिविजुअली सॉल्व करो, इसको लिख लियो तो आप लोग भी सॉल्व करके अपना बताओ। 880 आएगा बी का। आया, ठीक है, चलो करके देखते हैं। इसको फॉर्मूला से करके देख देते हैं। डी बाई 180 बराबर सी बाई पाई। तो डी की वैल्यू दी हुई है वो हमने डाल दिया यहाँ ला करके, सॉरी सी की वैल्यू दी हुई है वो हमने डाल दिया यहाँ ला करके। तो ये बन गया डी बाई 180 बराबर सी है कितना, 8 पाई बाई 3, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई कितना है, पाई। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 को इधर लेके आए तो डी बराबर हो गया 8 बाई 3 इंटू 180 डिग्री। तो 3 से कट गया ये 60 बार में, तो आ गया 480 डिग्री। इतना ही आया था ना तुम लोग का भी? सर ठीक। और सी नंबर आप निकालिएगा खुद से। जो डी नंबर है, डी नंबर अंदाजे से बताओ कितना होगा, मेंटली कैलकुलेट करके बताओ। 2 पाई का मतलब 360 होता है, तो 16 पाई कितना होगा? सर 960 डिग्री। 960 नहीं होगा। डी नंबर जैसे 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 होता है ना, 2 पाई को 8 से गुना किया है, तो 360 को भी तो 8 से गुना करेंगे ना, 360 इंटू 8 डिग्री। ठीक है, 2 पाई को 8 से गुना किए तभी तो 16 पाई आया है ना, तो 360 को भी 8 से कर दिया। 8 इंटू 0 0, 8 छक्के 48 का 8, हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 28, 2880 डिग्री आ गया। और ऐसा ऐसा एंगल अभी आपको मिलेगा इस चैप्टर में, आगे भी मिलेगा अभी। ठीक है, इतने और बड़े वैसे एंगल्स को हम लोग विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुन नहीं पाए? विजुअली। विजुअली, विजुअली सर। हाँ ठीक है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन सारे एंगल का हम सीखेंगे। अभी जो हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, इसके बाद कन्वर्जन में मिनट सेकंड वाला कर लेंगे, अगला टॉपिक ही वही है। मगर अभी हम आप जो आपने पूछा है तो हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। जैसे 720 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 720 डिग्री का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ इस रे को हमने एक बार घुमाया, घुमा करके यहाँ से यहाँ लेकर के आए, फिर एक बार और घुमा दिया, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ वो कितना हुआ, 2 कंप्लीट सर्कल, तो कितना हो गया, मतलब ये 720 डिग्री। वैसे ही ये 360, 16 पाई हमने लिया है, 16 पाई का मतलब क्या हुआ, एक बार जब हम घुमा देते पूरा तो 2 पाई हो जाता, फिर से हमने एक बार घुमा दिया इसको तो 4 पाई हो गया, फिर से इस रे को हमने एक बार और घुमाया 6 पाई, फिर घुमाया 8 पाई, फिर घुमाया 10, ऐसे करते करते जब हम 8 बार घुमा दिए तो ये कितना एंगल हम बोलेंगे, ये हो गया 16 पाई का एंगल हो गया, 16 पाई रेडियन एंगल हो गया ये। इसीलिए रोटेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं अब, कि कितना रोटेट किया आपने, एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 1 लाख बार करो, वो आपकी मर्जी है। उसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि कितना डिग्री रोटेट हुआ या कितना रेडियन रोटेट हुआ। तो शॉर्ट में तो ये है, और इसकी बहुत डिटेल्स हैं, तो वो डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो लिखते जाओ, जो नहीं पता रहेगा तो गलती करोगे सब। आज बुक का क्वेश्चन मत लगाना, नहीं तो आज फंस जाओगे। जब हम एक बार कल पूरा, कल भी मेरी क्लास है, थर्सडे है कल, तो एक बार हम मिनट सेकंड वाला करवा देते हैं तो पहला एक्सरसाइज पूरा फिर बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आने लगेगा तुम। इम्पॉर्टेंट नोट्स कुछ जो आगे हम क्लास 11th में आ गए हैं, तो क्लास 10th में हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, उसको हम ड्रॉप कर देंगे।
तो क्या क्या चीज़ें ड्रॉप करनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लेके नहीं चलेंगे अब आगे 11th क्लास में, वो यहाँ बता दूं मैं आपको। सबसे पहला तो पाई के बारे में, कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर एंड अ कांस्टेंट। इर्रेशनल भी है और कांस्टेंट भी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इर्रेशनल है अगर, तो किसी ने ऐसे लिख दिया पाई बराबर 3.14, तो ये गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो इर्रेशनल है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो रैशनल है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं होता है। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट, दोनों की दुनिया अलग अलग है। किसी ने पाई बराबर 22/7 लिख दिया, ये भी गलत हो गया। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई इर्रेशनल है और 22/7 क्या है, रैशनल है। ठीक है, क्यों गलत हुआ, क्योंकि इधर लिखा हुआ है हमारा वो क्यू सी है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, इधर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्यू है, मतलब रैशनल नंबर है। तो ये इसलिए बताया मैंने कि जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक अपने मन से पाई का कोई वैल्यू जो है डाल करके आंसर नहीं बोल देना है। क्वेश्चन में जब वो मेंशन कर दे कि हाँ भाई पाई का वैल्यू इतना सब्स्टिट्यूट करो 22/7 या 3.14, तभी डालना, ऐसे मत डालना, पाई को पाई में ही छोड़ना, ज्यादा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब सर्कल का है, मतलब सर्कल का मान के चलो एरिया आ गया तुम्हारा 17 पाई मीटर स्क्वायर। तो अब इसको 17 इंटू 22/7 लिख के काटकुट नहीं करेंगे, 17 पाई मीटर स्क्वायर ज़्यादा सही आंसर है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया है 22/7। ठीक है, तो कोई ऐसे लिखता है कि पाई ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.14, तो ये सही है। मतलब पाई का जो वैल्यू होता है लगभग लगभग 3.14 के बराबर होता है, और यहाँ तो उसने कह दिया एग्जैक्टली बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लिया हमने कि नेवर, लिखते जाओ साथ साथ आप, सब्स्टिट्यूट पाई बराबर 3.14 और 22/7 अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। जब तक कि वो मेंशन ना कर दे कि हाँ भाई अब डाल लो, तब तक जो है आप खुद से मत करना है काम। अब फिर यहाँ पे आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि पाई रैशनल है तो कैसे है। पाई होता क्या है, पहले पाई को डिफाइन करो तो जरा कोई एक आदमी, व्हाट इज पाई। पाई होता क्या है, अगर क्लास खत्म होने का भी नोटिस आ गया है तो ये अगर एंड हो जाता है सेशन तो दोबारा कनेक्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं 5:10 या 5:15 तक क्लास लूंगा, फिर केमिस्ट्री की क्लास आपकी शुरू होगी। सर, हाँ बोलो। तो रेडियंस के टर्म में the बोल सकते ratio हैं। of the circumference of any circle to the diameter of that circle। सरकमफेरेंस का किसके साथ रेडियस रेशियो लिया, डायमीटर के साथ। हाँ। सही बात है, पाई होता है रेशियो ऑफ, पाई इज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पाई बराबर हो गया सरकमफेरेंस बाई डायमीटर। तो अब ये हमको बताओ कि सरकमफेरेंस तो तुम कभी भी निकालते हो तो कोई नंबर आता है, सपोज ये 100 आ गया। ठीक है, डायमीटर भी जो है कोई नंबर होता है, ठीक है ना, सम नंबर, कोई नंबर होगा, कोई रेडियस हमने लिया होगा तभी तो सरकमफेरेंस 100 आया है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू होगा। तो ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, दोनों रैशनल लेते हैं वैल्यू। तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करके ये रैशनल कहाँ से आता है।
जैसे एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा ही वैल्यू ले लेते हैं, रुक जाओ, जिससे जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वैसा कोई वैल्यू ले लेते हैं, मतलब जो हम निकालते आए हैं कोई एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, तब इसकी बात करते हैं। ऐसे हमने रेडियस ले लिया, सपोज हमने आर लिया 7 मीटर, सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, पाई इंटू 7 मीटर, मतलब पाई का वैल्यू हम अभी फिलहाल हम 22/7 लेके सॉल्व कर ले रहे हैं, 22/7 इंटू 7 मीटर, तो 22 मीटर आ गया हमारा सरकमफेरेंस। सॉरी, सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर होता है ना, 2 इंटू इतना 44 मीटर आ गया, ठीक है। तो रेडियस हमारा जो रेडियस है वो 7 मीटर है, तो डायमीटर हमारा कितना है 14 मीटर, और 14 मीटर डायमीटर लेंगे तो सरकमफेरेंस आ गया कितना 44 मीटर। दोनों रैशनल नंबर है, तो दोनों को डिवाइड करके इररेशनल कहाँ से आया, या ऐसा समझो कि इससे भी यहाँ से कंफ्यूजन होता है, तो समझिए सर्कल है हमारा, इसको हमने इसका कुछ रेडियस है जो हमको पहले से पता है, जी हाँ नहीं, ये मोबाइल में नेटवर्क कम हो गया था। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेडियस है, रेडियस का वैल्यू हमको पता है, सरकमफेरेंस निकालना है तो मान लो धागा से बना हुआ है, धागा को काट के खोल लो और स्केल से नाप लो, तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ना, ऐसा कुछ 7.4 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर, और रेडियस का भी कोई वैल्यू होगा, कुछ भी 1 सेंटीमीटर। तो दोनों रैशनल को डिवाइड कर रहे तो इरेशनल कहाँ से आया। ये क्लास 9th के बुक में स्पेशली क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला पहले ही चैप्टर के अंदर में।